हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ध्रुव इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर वन 2022 का ये पेपर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला पेपर है। देखिए फर्स्ट पेपर फर्स्ट कौन सी, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन फिजिक्स, जो अब आपका चल रहा है। यानी यूजीसी ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू की थी, उसके अकॉर्डिंग अब सभी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है। तो ये फर्स्ट ईयर का पहला पेपर है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके दो सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। तो ये आपका पहला सेमेस्टर का पहला पेपर है, यानी कि सेमेस्टर 1। ठीक है, किताब का नाम क्या है आपको दिखाई दे रहा है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ओके, अब देखिएगा इस पेपर की बात करें तो ये पेपर 2 घंटे का पेपर है, 75 नंबर का। मैंने आपको बताया था, जब सिलेबस आपको बताया था 75 नंबर का पेपर होगा, यानी कि थ्योरी रहेगी और 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं। देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सभी खंडों से निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी खंडों के निर्देश अनुसार, यानी कि इसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 सेक्शन इस पेपर में मिलेंगे आपको। तो पहला सेक्शन खंड ए में क्या कह रहा है, इसमें वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि आपके अति लघु प्रश्न रहेंगे। इसमें क्या कह रहा है, प्रश्नों को जरा ध्यान पूर्वक पढ़िए। यानी कि 5 उप प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को हल कीजिए और प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर आपको 5 प्रश्न, यानी कि कुल प्रश्न कितने दे रखे हैं, पहले में आपको 5 प्रश्न दे रखे हैं और 5 में से आपको 3 प्रश्न हल करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं, 3 प्रश्न हल करने हैं। बात समझ में आ गई, यानी 5 में से कोई भी 3 प्रश्न करने हैं और तीनों के कितने हैं, एक प्रश्न को सॉल्व करोगे तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे। देखिएगा पहला प्रश्न, इफ ए वेक्टर बराबर इतना और बी वेक्टर बराबर इतना, तो फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि इनकी स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकलना है। ठीक है, ये आपसे पूछा है। देखिए फिजिक्स में मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा। फिजिक्स जो मैंने आपको कराई है, फिजिक्स में मैंने 2 यूनिट आपको करा दी है, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। अब ये देखो, ये 2022 का पेपर है, यूनिट नंबर 1 और 2 मैंने आपको कराई है। उसमें से कितना यहाँ पर आपको मिलेगा, 2 यूनिट में से भी कितना मिलेगा अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए डॉट प्रोडक्ट मैंने कराई थी, तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। यानी कि ये आपका, यदि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, यानी कि ये एक प्रश्न है, अदिश गुणन आपसे पूछा है। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करना है। ऐसे मैंने आपको सारी चीजें आपको कराई हैं। ग्रेड एफ आर, ग्रेड एफ आर, ठीक है, और फिर इसके बाद में आपको क्रॉस आर वेक्टर इजिकल टू 0। ऐसे सवाल मैंने बहुत आपको प्रूव करके बताए हैं, प्रूव कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पेपर में, यानी कि ये दूसरी यूनिट का ये सवाल है। मैंने काफी क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे कराए हैं। ठीक है, तो इसको भी आप यानी स्वतः ही सॉल्व कर लोगे। सी क्वेश्चन देखिएगा, छद्म त्वरण क्या है, डिफाइन सूडो एसिलेशन। देखिएगा सूडो वेक्टर वगैरह मैंने आपको कराई थी चीजें। आपको मैंने सूडो सूडो स्केलर सूडो वेक्टर, ये सारी चीजें मैंने कराई थी। ये सूडो एसोलेशन छद्म त्वरण, ये आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स से है, यानी कि दूसरी जो बुक है उससे है। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ाया नहीं है। आगे देखिएगा सूडो, सी तो हमने कराए थे सूडो। फिर डी में क्या कह रहा है, आई रैंक कोवेरिएंट टेंसर, यानी कि एक्सप्लेन कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक आई। ठीक है, ये मतलब आपको क्या करना है, कोवेरिएंट टेंसर की रैंक आई को डिफाइन करना है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये टेंसर वाला, ये यूनिट नंबर 4 में दे रखा है। यूनिट नंबर 4 आपकी टेंसर वाली है, तो वहां पर मिलेगा। अभी हमने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर है कोर कोरियोलिस। देखिए कोरियोलिस फोर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है FORCE। व्हाट इज द कोरियोलिस फोर्स, यानी कोरियोलिस बल क्या है, ये आपको बताना है।
बात समझ में आई या नहीं आई? तो कोरियोलिस फोर्स क्या होते हैं, ये आपका मिलेगा न्यूटोनियन मैकेनिक्स में है ये, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेक्शन बी में। ये आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी है आपका शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें क्या है देखिएगा, ऊपर तक देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन थे, ए बी सी और डी ई, यानी कि टोटल मिलाकर यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं और 6 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको करने थे। 1 2 3 4, नहीं नहीं 5 ही दे रखे हैं। सी वाला 2 बार काउंट हो गया, सी वाला आपका 2 बार काउंट हो गया। देखिएगा 3 क्वेश्चन ऊपर ए बी सी और डी ई, यानी टोटल मिलाकर आपका 5 क्वेश्चन ये दे रखे हैं और 5 में से कोई भी 3 करने थे। आराम से कर दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि आपको 225 वर्ड में आपको उत्तर देना है और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 9 नंबर का एक क्वेश्चन है। बात ध्यान से समझिएगा, 9 नंबर का क्वेश्चन है तो 9 नंबर जैसा ही लिखा जाएगा। यहाँ पर 7 क्वेश्चन मिलेंगे और 7 में से कोई भी कितने करने, एनी 4, कोई भी 4 करने, यानी 7 क्वेश्चन दे रखे होंगे, कोई भी 4 आपको सॉल्व करने हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। देखो दे रखा है किन्हीं 4 प्रश्नों को हल करना है, यानी कि 7 प्रश्नों में से किन्हीं 4 को, प्रत्येक को 9 अंक दिए जाएंगे। चलिएगा अब देखिए पहला प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या क्या कहा है। हाँ, हाँ, ये देखिएगा, ओके, ये पहला प्रश्न है, डिफाइन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन करना है और फिर आपका ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर बराबर इतना और सी वेक्टर बराबर इतना। देखिए यहाँ पर ये चीज गलत दे रखी है, जैसे कि आपको एक तो ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ऐसे होता है, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। एक तो ये ज्ञात करना है और दूसरा हमको क्या ज्ञात करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये चीज ज्ञात करनी है। बात समझ में आ गई आपको, यानी जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा वो चीज आपसे पूछा है, ठीक है। समझ में आ गई बात, नहीं आई? ये आपको ये देखिएगा, ये और ये आपको दे रखा है तो आपसे 2 चीजें आपसे पूछी। ये चीज मैंने आपको बताई थी कैसे निकालनी है, ये सारी चीजें मैंने आपको करा दिया है। ये यूनिट नंबर 2 में ही है। ये यूनिट नंबर, ये तो यूनिट नंबर 1 में था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह ये यूनिट नंबर 1 में ही था, ठीक है, जहां पर आपका सदिशों की गुणा मैंने आपको कराई थी। ये ट्रिपल प्रोडक्ट आपका पहले में, तो देखिएगा 9 नंबर का क्वेश्चन ये कर दोगे, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पहले थे, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पहले आप कर देते, ठीक है। तो पास होने लायक तो मेरे 2 यूनिट ही करा देंगे, देख लीजिए आपको अब तक 2 यूनिट कराए वही। आगे देखिएगा ये है, ये भी आपका यूनिट नंबर 2 में ही है, ये भी यूनिट नंबर 2 में ही है। ये क्वेश्चन क्या है, राइट द डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम आपको केवल, देखिए मैंने क्या बताई थी, डाइवर्जेंस थ्योरम का केवल स्टेटमेंट लिखने के लिए आएगा, जो कि अब मैं कराने वाला हूं, ठीक है। दूसरी यूनिट में बस ये 2 थ्योरम रह गई थी, 2-3 थ्योरम मैं कराऊंगा। इफ एस इज एनी क्लोज सरफेस इंक्लोजिंग ए वॉल्यूम इतना, एफ बराबर इतना, तो आपको बस इतना निकालना। देखिए बहुत ही सिंपल है ये सवाल, ये आपको क्या करना है, इसका समाकलन निकालना है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, ये समाकलन करना है, ये भी 9 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं करा दूंगा आपको, समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक है, आगे देखिएगा बी क्वेश्चन, देखिए ये बी हो गया। अब सी कौन सा है, सी ये है। सी देखिएगा ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स से है। आपेक्षिक इस प्रकार झुके हैं, यानी कि आपेक्षिक इस प्रकार झुके अक्षों वाले फ्रेमों एस डैश और एस की फ्रेम एस के सापेक्ष वेग इतना से गति करता है को जोड़ने वाली रूपांतरण समीकरणों को प्राप्त कीजिए, यानी रूपांतरण समीकरण ज्ञात करनी है। मूल बिंदु टी बराबर T0 पर समपाती है। ये जब मैं आपको न्यूटोनियन मैकेनिक्स जब मैं कराऊंगा तब आपको ये समझ में आएंगी चीजें क्या हैं। अभी के लिए आप इसको दिमाग से निकाल लो कि भैया ये भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है डी, गोलीय ध्रुवों निर्देशांकों में त्वरण और कोवेरिएंट घटक ज्ञात कीजिए, ठीक है। निर्देशांकों त्वरण का कोवेरिएंट घटक ज्ञात कीजिए या प्राप्त कीजिए, ठीक है। आगे देखिएगा इसका, देखिए डी हो गया। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये ई क्वेश्चन है, ये डी के बाद में ये क्या है, ई क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर नहीं ये तो वही था, ये 2 बार लिख दिया है। ये देखिएगा ये सी क्वेश्चन था, ये सी क्वेश्चन है और नीचे आपका देखिएगा ये रहा
निर्देशांकों में त्वरण के कोवेरिएंट घटक प्राप्त करो। ठीक है, ये डी क्वेश्चन हो गया। ये है ई क्वेश्चन। ई क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20, 30, 50 ग्राम द्रव्यमानों के 3 कणों के वेग इतने इतने और इतने मीटर प्रति सेकंड है। द्रव्यमान केंद्र का वेग निकालिए। पहले फ्रेम की अक्षों के समांतर अक्ष वाले द्रव्यमान केंद्र के साथ गति करते हुए फ्रेम में कणों का वेग प्राप्त करो। बहुत ही साधारण सवाल है। जब मैं आपको न्यूटोनियन मैकेनिक्स जब मैं कराऊंगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ओवरऑल मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मैंने आपका मैथमेटिकल फिजिक्स से मैंने 2 यूनिट करा दी आपको, और जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स से मैं 2 यूनिट करा दूंगा तो भी आप 80% सॉल्व कर दोगे पेपर की, ये गारंटी मेरी। 4 यूनिट कर लोगे, 4 यूनिट से ही आपका 80% हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन एफ। ये एफ में क्वेश्चन है कि कठोर पिंड के जड़त्ता टेंसर के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। अतः मुख्य जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। I1, I2 व I3 के संगत मुख्य अक्षों की दिशा प्राप्त कीजिए। सुडोल पिंड क्या है। इसमें कई सारे क्वेश्चन बनाए हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया टेंसर, यानी कि जड़ता टेंसर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर क्या है, मुख्य जड़त्व की परिभाषा दीजिए। फिर I1, I2 के संगत आपको अक्षों की दिशा में प्राप्त करना है। ठीक है, और सुडोल पिंड क्या है। यानी कुल मिलाकर ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको भी हम कराएंगे। और जी, जी क्या है, ग्रही गति केपलर के नियम बताइए। यानी कुल मिलाकर केपलर के नियम लिखने हैं जो 11वीं क्लास में था। 11वीं क्लास में जो था फिजिक्स में, वही केपलर के नियम बताने हैं आपको। साथ में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से उन्हें प्राप्त करना है। यानी केपलर के नियम लिखिए और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से केपलर के नियमों को प्राप्त करना है। ये 11वीं क्लास में मैंने ये सारी चीजें कराई थी, एक बार फिर से मैं आपको करा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, बहुत ही साधारण बना, नहीं बना। ठीक है, टोटल मिला के यहाँ पर समझ में आ गया। अब आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी पर आ जाते हैं। सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का है। इसमें से आपको 15 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसमें 4 क्वेश्चन या 5 दे रखे होंगे। यहाँ पे देखिए कितने दे रखे हैं, 4। 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। 4 में से यानी 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यानी 4 उप प्रश्नों में से कोई भी 2 प्रश्न को हल करना है और 15 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन को हल करने के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, हार्मोनिक दोलक क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, ये आपको बताना है। ओके, चलिएगा, इसका अवकलन समीकरण प्राप्त करिए। इसके वेग, विस्थापन और आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त करना। नहीं, इसके हार्मोनिक जो समीकरण है उसका क्या वेग ज्ञात करना है, विस्थापन ज्ञात करना है और उसका आवर्तकाल ज्ञात करना है। दर्शाइए कि औसत स्थितिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। यानी कि आपका ये जो हार्मोनिक दोलक की जो समीकरण है उसकी औसत स्थितिज ऊर्जा उसकी औसत गतिज ऊर्जा के बराबर है, ये आपको दिखाना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन ये है, स्थिर तरंगों के बनने की आवश्यक शर्तें क्या हैं और प्रगतिशील व स्थिर तरंगों के लक्षणों की विवेचना कीजिए। दिखाइए कि वे एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। ये क्वेश्चन है आपका। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या तीसरे का सी, यानी कि ये सी है प्रश्न संख्या। भू सिंक्रोनस व भू स्थिर उपग्रहों की गतियों की विवेचना कीजिए। ग्लोबल स्थिति तंत्र की मूल विचार दीजिए। एक कृत्रिम उपग्रह के पृथ्वी के चारों ओर 620 किलोमीटर दूरी पर घूम रहा है। निम्नतम और चक्रण चाल की गणना कीजिए। जबकि पृथ्वी की त्रिज्या इतने किलोमीटर और पृथ्वी का जो त्वरण है वो इतने 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, इसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं। ओवरऑल ये पूरा पेपर आपको करना है सॉल्व। इस पेपर में कोई भी दिक्कत है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके का जहां पर आपका यूजीसी का सिलेबस चल रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पेपर आएगा, वहां पर ऐसा ही पेपर आएगा। एक पेपर का प्रारूप और बनता है,
एक पेपर का प्रारूप और बनता है, वो और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वो और मैं आपको बता दूंगा। टोटल दोनों प्रारूप के पेपर मैं आपको दे दूंगा, 2 ही प्रारूप के पेपर आ रहे हैं हर यूनिवर्सिटी में, थोड़ा अलग चेंज कर करके, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना आपको पेपर कैसा लगा और आप इसमें से कितने नंबर का सॉल्व कर सकते हो। 75 में से कमेंट करके बताओ कितना नंबर आप सॉल्व कर सकते हो। हालांकि हमने तो अभी 2 यूनिट ही आपको पढ़ाई है, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बताइए कितना आप सॉल्व कर सकते हैं इस पेपर को। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।